हेलो फ्रेंड, आज इस क्लास में आप लोगों को बताएंगे बेसिक मैथ और कक्षा 10 का यूपी बोर्ड के लिए मैं कुछ बेसिक नॉलेज लेकर आया हूं जो कि गणित से रिलेटेड है और जो सवाल करते हैं कि समीकरण में पक्षांतर के नियम क्या क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं को देखेंगे और इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, आज के तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आजाद कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज ही ये बिना देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ बेसिक मैथ के कक्षा 12 यूपी बोर्ड के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जिससे यहाँ लिखा हुआ है बेसिक मैथ, यानी हम गणित क्या है, गणित के विषय को हम देखेंगे आज। गणित, और ये उन छात्रों के लिए है जो हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और गणित का बेसिक मैथ्स कक्षा 10 के यूपी बोर्ड जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है समीकरण में पक्षांतर के नियम क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है कि समीकरण में पक्षांतर के नियम, तो इसमें हम देखेंगे समीकरण में पक्षांतर के नियम कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण के बारे में हम लोग देखेंगे और क्या क्या सूत्र दिए होते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, समीकरण में पक्षांतर के नियम एक टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। जो गणित के बच्चे हैं वो इस पर ध्यान देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा। ठीक है, परिभाषा, समीकरण में पक्षांतर के नियम की परिभाषा क्या है, इस पर हम लोग आज देखेंगे कि इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा जो है, जैसे किसी भी समीकरण में हम लिखेंगे कि किसी भी समीकरण में यदि किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से क्या कर रहे हैं, किसी भी समीकरण यदि कोई एक में किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से, ठीक है, दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पक्ष में ले परिभाषा कहता है कि किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाए तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, उसका चिन्ह बदल अब ये समीकरण में पक्षांतर के नियम की परिभाषा में बताया जाता है। परिभाषा इसका कहता है, किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और यदि उसको पक्षांतर करने पर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, ठीक, और इसका पक्षांतर जब करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। अब चिन्ह क्या होता है, जैसे चिन्ह देख सकते हैं आप लोग, जैसे प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ठीक है, गुणा का हो जाता है और ये भाग का चिन्ह हो जाता है। प्लस माइनस गुणा भाग, ये क्या है, ये चिन्ह, इसी को हम क्या कहते हैं, चिन्ह।
इन संकेतों को ही हम चिन्ह कहते हैं। प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह और भाग का चिन्ह। ठीक है, तो उसी में कहता है कि किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसके नियम क्या है? ठीक है, नियम। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग नियम क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि नियम क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई ए प्लस ए है और ये क्या है, प्लस में है। इसका नियम है कि यदि ए है और ये क्या है, ए संख्या है, ए प्लस में है। अब ए अगर प्लस में है तो किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब नियम कहता है कि ए, मान लीजिए ए एक संख्या है और ये क्या है, ए धन में है, यानी प्लस में है। यहाँ पर लिखा है प्लस में है। ठीक है, अब ये प्लस में है तो ए प्लस को दूसरी ए प्लस को दूसरी ओर ले जाने पर ए क्या है, प्लस में है। ए प्लस को दूसरी ओर ले जाने पर, ए प्लस को दूसरी ओर ले जाने पर ये क्या हो जाता है, माइनस ए हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि गणित में पक्षांतर के नियम जो दिए गए हैं, इसका परिभाषा हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी समीकरण में यदि कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि ए प्लस को दूसरी ओर ले जाने पर माइनस ए हो जाता है। ठीक, इसी तरह यदि हम ए माइनस में है, कोई संख्या है ए और वो माइनस में दिया है, तब यदि हम इसको दूसरी ओर ले जाने पर ये प्लस में हो जाता है। ठीक, इसी तरह जैसे गुणा ए है, कोई संख्या दिया है गुणे में, तो मान लीजिए ए एक संख्या है और ये क्या है, गुणे में दिया है, तो ए एक्स गुणे को जब हम दूसरी ओर ले जाने पर ये भाग ए में बदल जाता है, भाग ए हो जाता है, फिर से बदल जाता है। यदि हम भाग ए को परिवर्तित करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। जैसे लिखा है कि भाग ए को दूसरी ओर ले जाने पर गुणा ए हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अब हम लोग देखेंगे, आइए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दिया है आपको कि x धन 5 बराबर 12, x धन 5 बराबर क्या है, 12 एक सवाल है, तो इसको हल करते हैं। हल करेंगे कि क्या करेंगे, हल। तो क्या है, x धन 5 बराबर 12 कोई सवाल दिया है, तो इसको हम हल जब करेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा। और ये क्या है, ए की जगह पर 5 कोई संख्या दिया है। ठीक है, ए की जगह पर 5 कोई संख्या दिया है, लेकिन क्या है ये, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, तो इसमें क्या कहा गया, ए प्लस को दूसरी ओर ले जाने पर ए माइनस हो जाता है। तो यदि हम 5 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर 12 माइनस 5। अब देखेंगे कि x बराबर, यदि हम 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा। मान लीजिए आपके पास 12 रुपए हैं और आप 5 रुपए किसी को दे दिए कुछ लाने के लिए, तो आपके पास जेब में कितने रुपए बचे, तो 7 5 12, यानी 7 माइनस कितना बचा, 7 रुपए बचे। 12 में से 5 गई तो 7 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, x बराबर 7। छोटे छोटे सवाल आते रहेंगे, ऐसे ही आते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यह सवाल दिया है कि 2x माइनस 3 बराबर 11 है। कोई सवाल है कि 2x माइनस 3 बराबर 11, इसको भी हम हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो 2x बराबर 11,
2x बराबर, इसका पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर 11 हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है माइनस में, तो इसका हम लोग देखेंगे। यदि कोई संख्या है उसका a माइनस दिया है, जैसे a एक संख्या है और ये माइनस में दिया है, तो इसको दूसरी ओर ले जाने पर ये धन में बदल जाता है, धन a हो जाएगा। तो माइनस में है यहाँ पर 3 जो है ये क्या है माइनस में, तो इसको हम इधर ले जाएंगे जब पक्षांतर करने के, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम करेंगे हल। 2x बराबर 11 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 12, 13, 14, 11, 3, 14 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जितना चाहें छोटा करेंगे और तो इसका 14 हो गया। तो 2x बराबर 14 है और इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर पक्षांतर करने पर तो x इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। जब इसको हम इसमें ले जाएंगे भाग कर देंगे तो ये एक ही बचेगा। तो 2x बराबर 2/14 भागे 2, तो इसका हम करेंगे 2